अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वाणीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रणाम बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान माला में। साथियों, आज बहुत ही सुंदर कहानी लेकर हम आपके बीच आए हुए हैं और यह कहानी आधारित है मेरी और टॉमस के जीवन पर, जो कि पति पत्नी की एक शानदार मिसाल के रूप में इस संसार को उन्होंने ज्ञान दिया। जब भी पति व पत्नी आपस में घुल मिलकर रहते हैं एवं रहेंगे तो घर स्वर्ग नजर आता है। चारों ओर आनंद ही आनंद संव्याप्त होता है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विषम क्यों न हो, मेरी और टॉमस का दाम्पत्य जीवन अत्यंत प्रेम से भरा पूरा था। हर वर्ष विवाह दिवस उत्सव मनाते और छोटा मोटा उपहार उस दिन एक दूसरे को भेंट करते। गरीबी में भी आनंदपूर्ण जीवन बिता रहे थे। बहनों भाइयों, उस वर्ष विवाह का दिन फिर आया। दोनों एक दूसरे के लिए उपहार देने की योजना बनाने लगे, लेकिन गरीबी चरम सीमा पर थी। जेबें बिल्कुल खाली थी। टॉमस ने पत्नी के सुनहरे बालों में लगाने के लिए एक सुनहरी क्लिप खरीदने की बात सोची। मेरी सोचने लगी कि पति की हाथ में जो घड़ी है, उनकी घड़ी के लिए सुनहरी चेन खरीदी जाए। दोनों के मनोरथ मन में थे। साधन जुट नहीं रहा था। दिन निकट आ गया। टॉमस पुरानी घड़ी खरीदने वाले की दुकान पर गया और घड़ी बेचकर बदले में सुनहरी क्लिप खरीद लाया। मन में बहुत प्रसन्नता थी। मेरी क्या करती, वह सुनहरे बाल खरीदने वाले की दुकान पर गई और अपने घुंघराले बाल कटाकर मिले पैसों से घड़ी की चेन खरीद लाई। सिर पर टोपा लगा लिया। दिन आया उपहार देने के लिए। एक दूसरे की ओर हाथ बढ़ाया। क्लिप कहाँ लगे, बाल सर पर नहीं है, चेन कहाँ बंधे, घड़ी गायब है हाथ से। पूछने पर तथ्य खुला। शोभित न होने पर भी इन उपहारों ने एक दूसरे का दिल सदा सदा के लिए जीत लिया। दोनों की आंखों में प्रेम के आंसू भरे थे। इस तरह मना वह विवाह दिवस उत्सव। साथियों, पति पत्नी की यह मिसाल मेरी और टॉमस के जीवन की अनुपम यादगार आपके पास पहुंची। दाम्पत्य जीवन की आधारशिला प्रेम, त्याग, समर्पण पर आधारित होनी चाहिए। सच्चा समर्पण ही दाम्पत्य जीवन का आधार है। आवश्यकता पड़ने पर नारी को पति के लिए एक शिक्षक की भूमिका भी निभानी पड़ती है। अनीति से समझौता न करना, पति को सही रास्ते पर लाने का प्रयास करना उसका एक ऐसा गुण है जो कहीं और देखा जाना दुर्लभ है। मंदोदरी रावण की पत्नी तो थी, पर उसकी गुलाम बनकर नहीं रही और न अपनी स्वतंत्र विवेक बुद्धि से हाथ धोया। सीताहरण के बाद वह अंत तक वृद्ध रही। रावण के मरने पर उसने प्रजाहित को प्रधानता दी और लंका के पुनर्निर्माण में जुट गई।
अपमान करो मत नारी का, इसकी पीड़ा को पहचानो। यह नारी तुम्हारी जननी है, इसकी गौरव गरिमा जानो। ये नारी तुम्हारी जननी है, इसकी गौरव गरिमा जानो। यह गृह लक्ष्मी है अन्नपूर्णा, यह कामधेनु साकार बनी। यह रिद्धि सिद्धि और श्रद्धा है, यह कल्प वृक्ष की छाँव घनी। यह रिद्धि सिद्धि और श्रद्धा है, यह कल्प वृक्ष की छाँव घनी। इसकी शीतल छाया से ही सब घर परिवार महकता है। इसका संरक्षण पाकर के नर सच्चा मानव बनता है। इसका संरक्षण पाकर ही नर सच्चा मानव बनता है। जहाँ कहीं भी होता है नारी का सम्मान, वहीं देवता करते हैं प्रेम सहित विश्राम। प्रणाम बंधुओं, कैसा लगा यह प्रसंग? यह प्रसंग आपके लिए पसंद आया हो तो आपसे निवेदन, हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान माला को आप अवश्य सब्सक्राइब करें। प्रणाम बंधुओं।